लाइंस डिस्कस कर ली इन डिटेल। अब हम इंट्रोडक्शन पे थोड़ी बातचीत करेंगे। तो इंट्रोडक्शन इज, आई वुड से, इट सेट्स द टोन फॉर योर एंटायर एसे। इंट्रोडक्शन जो है इसकी, आई कांट स्ट्रेस इनफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि एग्जामिनर ने आपकी आउटलाइन देखी, उससे उस एग्जामिनर को आइडिया हो गया कि वेदर और नॉट द स्टूडेंट हैज इंटरप्रेटेड द टॉपिक करेक्टली। अब आपका एक्सप्रेशन देखने के लिए कि स्टूडेंट का लिखने का अंदाज कैसा है, उसका राइटिंग एक्सप्रेशन कैसा है, एग्जामिनर इंट्रोडक्शन को पढ़ेगा एंड ही और शी विल रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि स्किम थ्रू करते हैं एग्जामिनर्स, 2-3 पेजेस पलटे, थोड़ा सा स्किम थ्रू किया, एक आधा पैराग्राफ पढ़ा, फिर स्किम थ्रू किया, फिर पैराग्राफ पढ़ा एंड देन कंक्लूजन पे आ गए। लेकिन इंट्रोडक्शन वो वाहिद पैराग्राफ है कि जिसे एग्जामिनर्स फुल फोकस के साथ पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर कि आपका इंट्रोडक्शन शुड बी एक्सेप्शनल, राइट। आपके इंट्रोडक्शन में ना सिर्फ एग्जामिनर को आपका राइटिंग एक्सप्रेशन नज़र आ रहा हो, बल्कि उसे एक फोकस्ड राइटिंग नज़र आए, उसे एक शार्प राइटिंग नज़र आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके इंट्रोडक्शन में इररेलेवेंट बातें आ रही हों, आपका जो इंट्रोडक्शन है वो पॉइंटेड ना हो, ठीक है, वो शार्प ना हो, वो कभी एक बात करे, अगले ही जुमले में बात कहीं और चली जाए, तीसरे जुमले में वापस बात जो है ना वो किसी तीसरी चीज़ पे होने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इनको अपने माइंड में रखना है, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ इट, और फिर इनको मद्देनज़र रखते हुए यू हैव टू फ्रेज योर इंट्रोडक्शन। अब वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेट्स डिस्कस दोज। फर्स्ट है जी फनल अप्रोच। आपके इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को एक फनल अप्रोच नज़र आनी चाहिए। ये क्या होती है फनल अप्रोच? ये है जी कि आपने विद टाइम अपने इंट्रोडक्शन को शार्प करते आना है। फनल ऑब्वियसली इट्स एक प्लास्टिक का वो एपरेटस है, शायद आपने पेट्रोल पंप्स में भी कभी देखा हो, जब पेट्रोल डालना हो तो अक्सर फनल यूज़ कर रहे होते हैं, बाइक्स में स्पेशली पेट्रोल डालने के लिए। तो होता क्या है कि वो ब्रॉड होता है यहाँ, और फिर उसके बाद वो नैरो होता जाता है, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे एक फनल है। हमने अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में भी ये अप्रोच अप्लाई करनी होती है, ये अप्रोच लगानी होती है कि वी स्टार्ट विद समथिंग जनरल। हमने थोड़ी सी एक जनरल बात शुरू की, फिर हमने उसको स्पेसिफिक बनाया विद टाइम, और फिर हमने स्पेसिफिक करते करते बाय द एंड ऑफ आवर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ वी हैव टू कम टू द टॉपिक एट हैंड, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बात हो रही है, लेट्स सपोज करप्शन रिलेटेड टॉपिक है जी, करप्शन पे। अब आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा, तो आप करप्शन इन पाकिस्तान टॉपिक है, यू विल स्टार्ट विद करप्शन इन जनरल। मे बी आप बात ये शुरू करें कि जी करप्शन एक इंटरनेशनल फिनोमिनन है, पूरी दुनिया में करप्शन जो है वो बहुत रैम्पेंट है और इसकी वजह से बड़े मसले मसाइल भी आ रहे हैं, और पाकिस्तान में भी ये इशू जो है बहुत एक परसिस्टेंट इशू है, प्रेवलेंट इशू है। तो आपने क्या किया, इंटरनेशनल चीज़ से बात शुरू की, एक जनरल, एक ब्रॉड चीज़ से बात शुरू की, देन यू आर मेकिंग इट स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, एंड बाय द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ आप और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएंगे, बिकॉज योर थीसिस स्टेटमेंट विल कम एट द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। तो इंशाल्लाह थीसिस स्टेटमेंट के हम जो लेक्चर होगा उसमें एट लेंथ डिस्कस करेंगे थीसिस स्टेटमेंट को, बट फॉर नाउ जस्ट कीप इन माइंड के जी इस अंदाज में हमने फनल अप्रोच यूज़ करनी होती है कि हम एक ब्रॉड चीज़ से, एक जनरल चीज़ से हमने शुरू की और फिर हम स्पेसिफिक होते गए विद टाइम। अच्छा जी, एक टिप है, वो ये है कि यू ऑलवेज राइट अ रफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपको एक बुकलेट दी जाएगी, वो 20 से 25 पेजेस की बुकलेट होगी। आपने ये करना है कि आपने आउटलाइन बना ली अपनी, उसके बाद कभी भी आप नीट इंट्रोडक्शन नहीं लिखेंगे।
आप अपनी बुकलेट के एंड पे जाएं, जो लास्ट पेज है वहाँ पे यू विल ड्राफ्ट अ रफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट, यू विल ट्वीक इट अ लिटिल बिट। आप देखेंगे, उसे एक दफ़ा पढ़ेंगे कि अच्छा नहीं, ये जुमला पहले आना चाहिए, ये जुमला बाद में आना चाहिए, मे बी यू नो आई शुड ऐड दिस वर्ड, मे बी आई शुड डिलीट दिस वर्ड, मे बी आई शुड ऐड सम ट्रांजिशन हियर, मैं इसको इस तरह से ज़रा ट्वीक कर दूँ। आप ट्वीक करेंगे, और जब आपने अपने इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से ट्वीक कर लिया, जब उसमें एक कोहेरेंस आ गई, एक उसमें फनल अप्रोच नज़र आ रही है, एक बड़ा डायरेक्टेड और शार्ट किस्म का आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, अब आप अपनी आंसर बुकलेट के फ्रंट पे आएंगे एंड देन यू विल राइट योर नीट इंट्रोडक्शन। ठीक है, मैंने भी इसी तरह से किया था एंड इट पेड ऑफ। तो होता भी यही है जनरली कि आप पहले रफ इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर आप नीट लिखते हैं। अच्छा, जो बात आपने ख्याल में रखनी है वो ये कि जब आप नीट इंट्रोडक्शन लिख रहे हों, फिर उसमें एक भी मिस्टेक ना हो, ग्रामर रिलेटेड, स्पेलिंग रिलेटेड, फिर वो बहुत इम्पेक्केबल राइटिंग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, यही वजह है कि पहले हम एक रफ ड्राफ्ट लिखते हैं, यही वजह है हम उसे ट्वीक करते हैं, यही वजह है कि हम उसे 2, 3, 4 दफ़ा पढ़ते हैं कि कहीं कोई इशू तो नहीं रह गया, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, एंड देन वी राइट अ प्रॉपर नीट इंट्रोडक्शन। अच्छा, एक और बात जिसका आपने ख्याल रखना है इंट्रोडक्शन में वो ये है, एंड आई हैव सीन दिस मैनी अ टाइम के स्टूडेंट्स अक्सर अपने इंट्रोडक्शन में अपनी जो आउटलाइन है उसकी मेन हेडिंग्स को पैराफ्रेज कर देते हैं। तो अगर लेट्स सपोज आपकी आउटलाइन है, आपका टॉपिक है करप्शन इन पाकिस्तान, और आउटलाइन में आपने हेडिंग्स दी हुई हैं जी इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, कॉजेज ऑफ करप्शन एंड सॉल्यूशंस टू टैकल द इशू ऑफ करप्शन इन पाकिस्तान, तो अपने पूरे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में यही बातें लिख देते हैं, घुमा फिरा के वो यही बातें लिखेंगे, दे विल जस्ट पैराफ्रेज दोज हेडिंग्स। प्लीज मेक श्योर दैट यू अवॉइड डूइंग दैट। आपने ये नहीं करना, दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन। योर इंट्रोडक्शन शुड हैव अ स्टैंडिंग ऑफ इट्स ओन, इट्स अ सेपरेट पैराग्राफ। ठीक है, आपने इफेक्ट्स पे तो आना है, आपने कॉजेस पे आना है, आपने सॉल्यूशंस पे आना है, यू विल write paragraphs on each of the bullet points that you will make for those particular headings। उस पे तो आप बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके इंट्रोडक्शन में आप वो वाली बातें करें, नहीं, वो बातें तब आएंगी जब उनका वक्त आएगा। इंट्रोडक्शन में आपने एक बेसिक ओवरव्यू देना है, राइट, उसमें आपने एक थोड़ी सी टोन सेट करनी है अपने एसे की। तो इसमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में जो स्टूडेंट्स एक ये गलती करते हैं कि वो पैराफ्रेज कर देते हैं अपनी पूरी हेडिंग्स और जो बुलेट पॉइंट्स हैं, वो आपने नहीं करना। सर्टन ओवरलैप तो हो सकता है, लेकिन एंटायरली पैराफ्रेज नहीं होनी चाहिए। देन विल कम टू द लेंथ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं those are available on the FPSC's website, जिसमें एग्जामिनर्स ये बताते हैं कि जो उनकी नज़र में एक अच्छा CSS essay कौन सा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसमें एग्जामिनर्स का एक ये कहना है कि जी स्टूडेंट्स ऑफ्टन टाइम्स दे डू नॉट स्टिक टू द स्टैंडर्ड लेंथ। बच्चे स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो फॉलो नहीं करते, और ये मैंने भी देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को 2 या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देते हैं। सो हाफ पेज के उन्होंने हाफ अ पेज का पहले एक पैराग्राफ लिखा, फिर हाफ अ पेज का दूसरा लिखा, और उनके माइंड में होता है कि जी हमारे ये 2 पैराग्राफ्स इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स हैं। नो, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ विल ऑलवेज बी 1 पैराग्राफ। प्लीज कीप इन माइंड कि हमेशा जो आपका पहला पैराग्राफ होता है स्टार्टिंग, वो इंट्रोडक्शन होता है। तो जहां पे भी आपने उस पैराग्राफ में ब्रेक आ गई और आपने बात डिवाइड कर दी 2 पैराग्राफ में, तो आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन वही फर्स्ट पैराग्राफ के साथ ही खत्म हो जाएगा। एग्जामिनर की नजर में जैसे ही आपने वो अपना फर्स्ट पैराग्राफ एंड किया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो एक तो आपने ये माइंड में रखना है कि आप ब्रेक ना करें अपने इंट्रोडक्शन को, वो एक फ्लो में चलता हुआ एक पैराग्राफ में आप लिखते हुए लेके आए उसको। दूसरा ये है कि द स्टैंडर्ड लेंथ इज 1.25 to 1.5 पेज, राइट।
तो वो आपका 1.25 से 1.5 सफ़े तक होना चाहिए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. एंड व्हेन आई से 1.25 से 1.5, उसका ये मतलब है कि वन साइड ऑफ द पेपर इज 1 पेज, और फिर उसी पेपर की जो दूसरी साइड है तो वो 1.25 पेज एंड हाफ अ पेज. ठीक है. सो आपका जो लेंथ ऑफ योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है दैट शुड बी 1.25 टू 1.5 पेज. ये आपने जो है माइंड में रखना है. तो ये जी कुछ रिक्वायरमेंट्स हो गई. अब मैंने आपको लेंथ ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ बता दी, मैंने आपको फनल अप्रोच का बता दिया, मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आपने जनरल से बात शुरू करनी है, स्पेसिफिक पे लेके आनी है, एंड बाय द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ यू विल राइट योर थीसिस स्टेटमेंट. तो ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर ली. मैंने आपको ये बता दिया कि आप हमेशा रफ इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे, फिर आप नीट इंट्रोडक्शन लिखेंगे. तो अब हम कुछ 1-2 सैम्पल्स देखेंगे इंट्रोडक्शन के, to see how I have applied the funnel approach, because even in my essays I applied this approach. उससे आपका इंट्रोडक्शन एक बहुत शार्प हो जाता है, एक मीनिंग उसमें नजर आता है.